हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ साथ पढ़ें। तो ये चैनल जो है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मैंने पढ़ाई के पर्पज़ से बनाया था कि मैं भी पढ़ सकूं और आप लोगों को भी पढ़ाऊं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैंने लिया है कारक। ये मैं आपको इतने ईजी तरीके से बता दूंगी और समझा दूंगी कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। पर इसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवाइज भी करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं तो एकदम आपको याद हो जाए। याद तो हो जाएगा, पर आपको उसके साथ साथ इसको रिवाइज भी करना होगा। तो चलिए चलते हैं। कारक चिन्ह सभी को पता है कितने होते हैं। ये होते हैं हमारे 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये कभी कभी संख्या भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको इस तरह से ये याद नहीं हो रहा तो आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं करती थी, तो जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये याद हो गया। यहाँ तक हमने ये 3 याद कर लेते हैं। तो ये मैं इसको बना देती थी के क्यूब। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। अब मुझे इसके आगे में कन्फ्यूजन हो जाती थी कि पहले संपादन आएगा, अपादान आएगा, संबंध आएगा, अधिकरण आ जाएगा। तो मैंने इसके लिए क्या ट्रिक लगा रखी है? SA यानी कि क्या? संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो K3 SA और पहले जो हमारा S आएगा उसमें हमें के लिए होगा, और अपादान जो पहले आएगा वो हमारा से वाला, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसमें भी कि पहले संबंध आएगा या संपादन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे को करके पहले वाला जो ऐसा आएगा वो संपादन आएगा, क्योंकि उसमें के लिए होगा। ये याद रखना आप लोग। जो दूसरा आएगा उसमें अलग होना से, ठीक है। फिर तीसरा जो आएगा, मतलब जो हमारा 6 नंबर पे आएगा, वो आएगा हमारा संबंध का के की, फिर अधिकरण में पर, और फिर सबसे एंड में सभी को पता है जो 8वें नंबर पे होता है वो होता है संबोधन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसको याद करने की ट्रिक। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको फिर बताया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर पे संबोधन ए हरे। तो आपको इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं? K3 यानी के का मतलब क्यू कर सकते हैं, ऐसे और फिर लास्ट में आपको पता ही है ए आना ही है, यानी कि एस आना ही है, ठीक। तो आपने इतना याद कर लिया। अब इसको देखते हैं कि हमें याद कैसा रहेगा कि कर्ता ने होगा, कर्म को होगा, इस तरह से। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग याद नहीं कर सकते। तो एक जैसे ट्रिक है, ये याद कर लीजिए। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। तो जो है हमारा जो कर्ता होता है, यानी कि वो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। जैसे कि राम ने अगर आ जाता राम रावण को बाण से सीता के लिए मारा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये हो गया राम ने लगने पर क्या हुआ है, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, यानी कि क्रिया को उसने संपन्न कर दिया है, ठीक है। कर्म, राम ने रावण को, जो हमारा इस जगह कर्म है, किसको मारा है? रावण को मारा है, तो इसलिए को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को बाण से, करण से, यानी कि जिस क्रिया का साधन या उपयोग किया गया हो, कि बाण का उपयोग किया गया है रावण को मारने के लिए, तो किस बाण को मारा है ना? बाण से मारा है, यानी कि रावण को राम जी ने, तो वो हमारा साधन है। संपादन के लिए, किसके लिए मारा है? सीता जी के लिए मारा है, तो संपादन के लिए। और अपादान हमारा जहाँ भी आता है वो ये है किसी भी चीज़ से अलग होना। जैसे कि एक होता है, आपको मैं सिंपली बता रही हूँ, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ तो वहीं का वहीं है जहाँ था उससे, लेकिन पत्ता अलग हो गया है से, यानी कि अपादान। जहाँ पे भी कुछ चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, जैसे धनुष से बाण निकला, तो इसमें क्या, धनुष से बाण क्या हो गया? निकल गया है, तो अलग हो गया है। तो ये कौन सा कारक, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप सिंपली बता सकते हैं अपादान कारक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है हमारा संबंध कारक। संबंध में जहाँ भी 2 पदों का पारस्परिक संबंध बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे भी
किसी भी सेंटेंस को जोड़ा जाता है वहाँ संबंध कारक आता है। अब रहा अधिकरण। अधिकरण में पे पर, ये जो है अगर आपको कहा जाए कि राम छत पर है, तो राम कहाँ है? छत पर है, यानी कि किसी स्थान का बोध करा रहा है वो स्थान। और जैसे मैं कहूँ कि सीता या फिर कुछ भी सेंटेंस लीजिए कि राम बाजार में है, तो देखिए छत भी हमारा एक स्थान हो गया और बाजार भी क्या हो गया? हमारा स्थान हो गया। जहाँ पे किसी स्थान का या किसी समय का बोध कराया जाए वहाँ कहाँ क्या होगा? अधिकरण होगा। जो भी क्रिया जो स्थान, समय या अवसर का बोध कराएगी वहाँ पे अधिकरण होगा। और संबोधन को आपको पता ही है, जब कोई खुशी होती है या कोई दुख होता है तो इस तरह से करा जाता है। अरे, जैसे अभी कुछ खुशी है, अरे हे राम, इस तरह से जब भी बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपली ट्रिक बताई है कारक की। मैं एक बार और बता देती हूँ कि कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, अपादान, जब भी जहाँ पे भी अपादान मतलब होगा तो वहाँ अलग होने की बात होगी किसी भी चीज़ से, ठीक है। संबंध में काकी की, अधिकरण में पर पे, संबोधन है अरे। और इसको याद करने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, अगर आपको नहीं याद होती तो मैं फिर से बता देती हूँ। K3SASAS, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आप कैसे कर सकते हैं? के से कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें ये तीनों के वाले आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? कि कर्ता ने कर्म को करण से, फिर के लिए किस में आता है? हमारा संपादन में, ठीक है। और फिर अपादान में अलग होना, जब भी किसी चीज़ का अपादान अलग होगा फिर होगा आपका संबंध, अधिकरण और आखिरी में संबोधन। तो आज मैंने कारक पढ़ाए हैं आपको। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे भी मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे टॉपिक्स की वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। चलिए, जब तक आप चलते हैं, बाय बाय।